माँ गांव के आवारा लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। मौका देखते ही बेटे ने ऐसी हत्या की, छन्नी छन्नी कर दी लाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही औरंगाबाद से मदनपुर थाना क्षेत्र से कंचन देवी नाम की एक महिला रहा करती थी। दरअसल बता दें कि महिला की शादी हुई थी एक आदमी के साथ में, उसे एक लड़का भी पैदा होता है। उसका लड़का भी काफी बड़ा हो चुका था, 22 साल से ज्यादा की उसकी उम्र हो चुकी थी। उसी समय पर बुढ़ापे में महिला को इश्क का बुखार चढ़ जाता है, प्यार का बुखार चढ़ जाता है। उनके ही गांव का ही एक आदमी था जिसके साथ में वह प्यार करने लगती है। दरअसल बता दें कि उस आदमी की भी शादी हो चुकी थी, वह अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था, पर महिला उसके साथ में प्रेम प्रसंग में आ जाती है, वह भी उसके साथ में प्रेम प्रसंग में आ जाता है। हालांकि वह महिला से उम्र में काफी छोटा था। जिस समय पर उसके बेटे को इस बारे में पता लगता है तो वह अपने पिता को इस बारे में बताता है और कहता है कि मेरी माँ को रोक लो, मेरा आदमी के साथ में इश्क लड़ा रही है। जिसके चलते वह कहता है कि अगर मैं तुम्हारी माँ को रोकने का प्रयास करूंगा तो वह मुझे ही मारेगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि तुम्हारी माँ का किसी के साथ में अवैध संबंध है, मैंने पहले भी तुम्हारी माँ का कई आदमी के साथ में अवैध संबंध देखा है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी माँ का सामना करने की। लड़का अपने पिता का जवाब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, चुप हो जाता है। 2 से 3 दिन तक सोचता रहता है, बाद में फैसला करता है कि वह अपनी माँ को समझाएगा। माँ को वह समझाने लगता है और कहता है कि आपको मेरे पिता के साथ में रहना चाहिए, आपकी उम्र भी इतनी हो चुकी है, ये काम और ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। बेटा शुरुआती दौर में तो अपनी माँ को प्यार से समझा रहा था, बाद में अपनी माँ पर डांटने लगता है, अपनी माँ पर डांट फटकार मारने लगता है। तो महिला समझ चुकी थी कि उसके लड़के को गुस्सा आ रहा है। अगले वाले दिन महिला अपने घर पर नहीं मिलती है। बेटा अपनी माँ को काफी बार ढूंढता है, उसे महसूस हो चुका था कि उसकी माँ उसे आवारा आदमी के पास में चली गई होगी, जिसके चलते उसके घर पर जाता है। आसपास वह पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी बताती है कि वह तो शहर में काम करने के लिए चले गए हैं। वह जैसे न तैसे करके सच्चाई का पता लगवाता है तो पता लगता है कि उसकी माँ के साथ में वह किराए के कमरे में रहने लगा है, जिसके चलते अपनी माँ से मिलने के लिए वह उस किराए के कमरे में जाता है। माँ को काफी बार समझाता है, माँ मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि अब तो मैं अपने प्रेमी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी, जिसके चलते लड़का वहां से आ जाता है। माँ की हरकतों से काफी शर्मिंदा था, वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ गांव के ही उस आदमी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहे। उसकी माँ को लेकर तरह तरह के लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, गाँव में बातें उठना शुरू हो जाती हैं। जिस समय पर वह महिला जिसके साथ में प्रेम प्रसंग के चलते लिव इन में रह रही थी, उसकी पत्नी को भनक लगती है। वह अपने पति को फोन करके घर पर बुला लेती है। वह फोन करके घर पर बुलाने के बाद में आ जाता है। महिला अपने पति से इस बारे में बात करती है तो पति कहता है कि नहीं, ये बातें झूठी हैं, पर महिला सारी बात समझ चुकी थी। अपनी पत्नी के कहने पर वह उस प्रेमिका को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है, जिसके चलते महिला उसके पास में आती है और कहती है कि हमारे प्यार का क्या, इतने समय से हम दोनों के दोनों साथ थे। उसी समय पर उन तीनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यानी कि तीनों के बीच में कंचन देवी, उसके प्रेमी और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों के बीच में उसका लड़का भी वहीं पर आ जाता है और अपनी माँ के प्रेमी को कहने लगता है कि अगर तुम इतना ही प्यार करते थे, लिव इन रिलेशनशिप में मेरी माँ के साथ में रहते थे, तो अब मेरी माँ को तुम्हारे घर पर रखो ना, तुम्हारी पत्नी को इस घर से बाहर फेंक दो। अपनी माँ पर उसे गुस्सा आ रहा था, उसके प्रेमी पर उसे गुस्सा आ रहा था। अपनी माँ की तरफ वह बढ़ता है उसे चाकू से गोदने के लिए, उसी समय पर बीच में आ जाता है माँ का प्रेमी और उसे चाकू लग जाता है। वह माँ के प्रेमी को एक बार चाकू मारने के बाद में रुकता नहीं है, गुस्सा तो उस पर भी आया था। उसे गोद कर बेरहमी से हत्या करने के बाद में वह यहाँ से फरार हो जाता। हालांकि उसे उठाकर अस्पताल भी लेकर जाया जाता पर कोई फायदा नहीं होता, तब तक उसकी मौत हो चुकी है। अब लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका कहना यह है कि उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया।